अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल कंसेप्ट्स विद तलहा को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिल सकें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का। टॉपिक हमारा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो एंड तक देखनी। मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड में से किस तरह के MCQ इसमें से आए हुए हैं, किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, और बोर्ड में इसमें से कौन सी गलतियां नहीं करेंगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट इज कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ा था वो मैंने पढ़ा था डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। वहाँ पे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी। यहाँ पे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास राइट साइड पे एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, इसलिए इसका नेम है वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन को डॉट से शो करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन को हमने किस से शो करना है, क्रॉस से, इसलिए इसका दूसरा नेम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। A का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, B का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ठीक है, और थीटा इनके दरमियान एंगल है, और n जो है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर A एंड B। A क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, B मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, और थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल है, और n जो है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जो नॉर्मल है उस प्लेन के जिसमें ये दोनों वेक्टर ड्रा किए हैं। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमारे पास डायरेक्शन नहीं थी, अब हमारे पास डायरेक्शन है। ठीक है, लास्ट टाइम A डॉट B में आपके पास था स्केलर प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, इधर क्या आता है, साइन थीटा आता है। वहां पे हम दो वेक्टर जो थे पैरेलल का लेते थे, यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट का लेंगे। इसको मजीद देखते हैं। बोर्ड में पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टरों की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, उसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। वो क्या है, रोटेट वेक्टर A इनटू B थ्रू स्मॉलर एंगल ऑफ टू पॉसिबल, ठीक है, एंगल्स। ठीक है, थ्रू स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल। आपने A को B की तरफ, ठीक है, क्या करना, स्मॉलर एंगल की तरफ क्या करना है, इसको रोटेट करवाना है। ठीक है, कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड इरेक्ट थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। करना क्या है, आपने A से B की तरफ फिंगर्स रोटेशन की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है, और ये जो थंब होगा ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा, A क्रॉस B की, जो क्या होगा, वो प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी, और ये n जो है ये डायरेक्शन बताएगा, और ये हमेशा इस प्लेन के जहां पे A और B वेक्टर्स हैं उसके हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब A क्रॉस B जो है वो माइनस B क्रॉस A के इक्वल है। इस चीज का मतलब क्या है, जब आपने A क्रॉस B की डायरेक्शन फाइंड की तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड थी, और जब आपने B क्रॉस A की डायरेक्शन फाइंड की तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन की तरह डाउनवर्ड है। ठीक है, साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब हुआ कि A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B जो था वो B डॉट A के इक्वल था, जिसे हम बोलते थे कम्यूटेटिव जो है प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि डॉट प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव। वहां पर डायरेक्शन का मसला नहीं था, यहाँ पे डायरेक्शन है कि A क्रॉस B में नॉर्मल यूनिट वेक्टर अपवर्ड है और B क्रॉस A में नॉर्मल यूनिट वेक्टर की तरह डाउनवर्ड है। इसकी एग्जांपल्स के अंदर टॉर्क है जो पोजीशन वेक्टर R और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। इसी तरह हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि फोर्स और चार्ज होती है Q V क्रॉस B, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल्स हैं, और भी काफी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब बोर्ड में एक मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दिया, ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे आता है कि डिफाइन क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कभी वो कहता है कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दें, कभी वो जनरल कहता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से लिख दें। जिस तरह डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसी तरह क्रॉस की भी हैं, वो डॉट क्रॉस की डॉट के रिवर्स हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो थी वहां पे होल्ड करती थी, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, ये नॉन कम्यूटेटिव है।
मतलब ए क्रॉस बी जाता है आपके पास ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, और बी क्रॉस ए आपके पास है बी ए साइन थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से। इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, तो फिर ए क्रॉस बी जो है इसका मतलब हुआ माइनस बी क्रॉस ए के क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब इक्वल नहीं है ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल, इसका मतलब हुआ क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते थे तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, जीरो, क्योंकि cos 90 क्या होता था, जीरो। लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के अक्रॉस क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। sin 90 क्या होता है, 1। इसका मतलब है इसकी प्रॉपर्टीज डॉट के क्या है, रिवर्स है। तो ए और बी के दरमियान 90 एंगल बना, ए क्रॉस बी आएगा ए बी साइन 90 एन यूनिट वेक्टर, साइन 90 1 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए बी इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड होगी और ये आपके पास होगी डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो, अब बोर्ड में एमसीक्यूज आता है, जिस तरह वहां पे हमने देखा था कि डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का 0 था और सेम का क्या था, 1 था। यहाँ पे बोर्ड में एमसीक्यूज आता है, फॉर एग्जांपल कि आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, या के क्रॉस ए या इसके रिवर्स किस में होगा। तो उसके लिए एक साइक्लिक ऑर्डर है, ये आपके पास आई जे के है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो प्लस में आएगा और क्लॉकवाइज मूव करोगे तो क्या आएगा, माइनस में। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, के। अब आई को छोड़ दो, जे से स्टार्ट करते हैं, जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा, आई। ठीक है, अब आप जे को भी छोड़ दो। नेक्स्ट आपके पास है के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, जे के इक्वल। आई क्रॉस जे किसके इक्वल, के, फिर जे क्रॉस के किसके इक्वल है, आई के। अब के क्रॉस आई किसके इक्वल है, जे के। अब अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपका माइनस में आएगा, मतलब करोगे आई क्रॉस के होगा माइनस जे, के क्रॉस जे होगा माइनस आई, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आएगा, नेगेटिव। तो आप अगर इस साइकिल को याद रखेंगे तो आपके एमसीक्यूज इजीली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इन क्रॉस प्रोडक्ट। देखो, जब डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था तो वहां पे पैरेलल और एंटी पैरेलल का डॉट प्रोडक्ट क्या आया था, मैक्सिमम। यहाँ पे आपके पास आएगा मिनिमम। ठीक है, देखो ए और बी आपस में पैरेलल होते हैं, पैरेलल के दरमियान एंगल बनता है 0 डिग्री। ये आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब बोर्ड में अक्सर जब पेपर हम चेक कर रहे होते हैं तो गलती क्या होती है, बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे वो क्या करते हैं, इसके ऊपर वेक्टर का साइन ही लगाते हैं। वो कहते हैं जिस तरह ए डॉट बी 0 होता है परपेंडिकुलर का, और यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, साइन 0 0 तो सारा 0। इस तरह नहीं होता। अगर आप यहाँ पे 0 लिखे होंगे, 0 तो स्केलर नंबर है और लेफ्ट साइड पे क्या है, वेक्टर है। तो हमने तो डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि वेक्टर जो होता है वो स्केलर, राइट साइड पे वेक्टर को, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अगर वेक्टर का साइन नहीं डालोगे तो ये आप लोगों के पास राइट साइड पे अगर 0 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये 0 स्केलर नंबर है, वेक्टर कभी भी स्केलर के इक्वल नहीं होता। तो ये बात आपने ध्यान से याद रखनी है। आपने यहाँ पे वेक्टर का साइन लाजमी डालना है। इसको बोलते हैं नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी। ठीक है, ये भी एमसीक्यू बोर्ड में आया हुआ है। तो आपने इसको 0 नहीं लिखना। अब ये देखो, वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और राइट साइड पे हमारे पास वेक्टर है, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड 0 है। अगर आप वेक्टर का साइन नहीं डालोगे तो वो 0 होगा। वो 0 इज स्केलर नंबर और स्केलर कभी भी वेक्टर के इक्वल नहीं आता। ठीक है, ये गलती आप लोगों ने बोर्ड में नहीं करनी। फिर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के दरमियान एंगल कितना बनता है, एंटी पैरेलल के दरमियान एंगल बनता है 180 डिग्री। ठीक है,
वेक्टर ए और वेक्टर बी जब आपस में एंटी पैरेलल होंगे तो कितना एंगल बनेगा 180, और साइन 180 भी क्या होता है 0। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा नल वेक्टर। तो ये शाबाश बच्चों याद रखना है आप लोगों ने कि ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी, जीरो नहीं लिखना है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लाजमी डालना है। सेल्फ प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस तरह वहां पे मैंने आपको बताया था कि उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाली आती है शॉर्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे इसमें से काफी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये काफी दफा आ चुका है, ये प्रॉपर्टी आ चुकी है। और व्हाट इज सेल्फ प्रोडक्ट इन क्रॉस प्रोडक्ट, वहां पे सेल्फ प्रोडक्ट क्या था, वहां पे ए को ए से मल्टीप्लाई करते थे, ए डॉट ए वो आता था ए स्क्वायर के इक्वल। जहां पे ए क्रॉस ए आएगा, ए का स्क्वायर की मैग्नीट्यूड और एंगल बनेगा 0, साइन 0 0, तो ये आ जाएगा नल वेक्टर। इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट में सेल्फ प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, नल वेक्टर के इक्वल आता है। इसका मतलब है चाहे पैरेलल हो, चाहे एंटी पैरेलल हो, चाहे सेल्फ प्रोडक्ट हो, तीनों केसेस में आपका जवाब क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। ठीक है, फिर आपके पास है प्रॉपर्टी है, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है, ये बोर्ड में एमसीक्यूज आ चुका है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस चीज का क्या मतलब है, ये देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये एंगल थीटा बने, बी का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बी साइन थीटा। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ ये आ गई, हाइट ये आ गई, ये बन गया ए बी साइन थीटा, और ये मैग्नीट्यूड होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बन गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इसकी थी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये बोर्ड के लिए एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसके अलावा बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बारी आती है कि बोर्ड में इसमें से एमसीक्यूज बनते किस तरह के। हमने डॉट और क्रॉस दोनों पढ़ लिए, अब बोर्ड में इसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब एमसीक्यूज की बात करें हम तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स में से एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, तो इसको एक रिवाइज कर लेते हैं कि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इसका जवाब 0 होगा। सेम का जवाब आपके पास होगा 1। अब बोर्ड में एमसीक्यूज कैसे देता है, ये बोर्ड में इस तरह भी पूछ लेता है कि आई को जे से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, जे को के से करो क्या आएगा। ये मैंने आपको साइक्लिक ऑर्डर बता दिया है। सम टाइम वो ऐसे पूछता है आई डॉट जे क्रॉस के क्या है, इसका जवाब बताओ। इस तरह के एमसीक्यूज पूछता है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। अगर जे क्रॉस के की बात करें तो जे क्रॉस के क्या होगा, आई, तो आई वैसे का वैसे, आई डॉट आई, सेम का क्या आएगा 1, तो 1 क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। एक और सॉल्व करते हैं, जिस तरह वो दे दे कि आपके पास जे डॉट के क्रॉस जे, ये दे दे। अब के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, जे क्रॉस के तो आई है, के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, माइनस आई, और डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। इस तरह के बोर्ड में एमसीक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों में से। ठीक है, तो इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल वो कहे कि a प्लस बी की मैग्नीट्यूड a माइनस बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो इनके दरमियान कितना एंगल बनेगा, ये बोर्ड में एमसीक्यूज आ चुका है। इसके दरमियान कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, फिर वो एमसीक्यूज देता है आपके पास कि दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा। दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट तब आता है जब आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। और दो वेक्टर्स का मिनिमम कब आता है, जब वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। यहां पे आपके पास मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा, यहां पे आपके पास क्या आएगा, मिनिमम। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज बोर्ड के अंदर इन टॉपिक्स में से आए हुए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक ठीक है डिस्कस करेंगे। ठीक है,
ये स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप चैनल कंसेप्ट विद तलहा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिल सकें, ठीक है। इंशाल्लाह हम हर लेक्चर के अंदर डिस्कस किया करेंगे कि कौन सा बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, कौन से इसमें से बोर्ड में पास बोर्ड में है, MCQ किस तरह के हैं, वो साथ साथ सारे हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।